Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज़ करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTH 603 का पेपर जो कि किसी स्टूडेंट ने शेयर किया है। बाकी गाइडलाइंस मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सो लेट्स सी, MCQs ईजी थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंटरवल पूछे हुए थे। 5 MCQs मिड पोर्शन से भी आए थे क्योंकि आप लोगों को आई थिंक 19 to 45 लेक्चर्स किए हैं, पता नहीं इस सब्जेक्ट के कितने हैं, तो मिड में से भी थोड़ा सा पार्ट आता है। MCQs 2 आइलर के क्वेश्चन थे, 2 DD के क्वेश्चन थे। आपको पता होगा DD किसकी एब्रीवेशन है। सब्जेक्टिव पोर्शन में शॉर्ट में DD का एक क्वेश्चन था, यानी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से कर लेना। एक 1/3 का रूल था, आई थिंक 3/8 और 1/3 भी आई थिंक रूल्स हैं, अयलर का था। और लॉन्ग में बैकवर्ड टेबल बनाना था। बैकवर्ड टेबल बनाना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड टेबल्स जो बनाने हैं वो अच्छे तरीके से आने चाहिए। DD का टेबल बनाना था। अब ये देख लें DD वाला, ठीक है। 3/8 का क्वेश्चन था एक, आइलर का एक क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखें, आइलर का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, DD का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, 3/8 का रूल भी दिया हुआ है। तो ये देखें जो शॉर्ट में आए हुए थे वही लॉन्ग में भी आए हुए थे, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। इसका टेबल ये सेट नंबर 1 है। जैसे जैसे दूसरे पेपर्स आते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।